हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में जो हमारी हिमालय की सीरीज चल रही थी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पूर्वोत्तर पहाड़ियों या फिर ईस्टर्न हिल्स के बारे में हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हिमालय का विस्तार है या फिर हिमालय की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने हिमालय के बारे में जितने महत्वपूर्ण लेक्चर थे, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, हिमालय का रीजनल डिवीजन हो गया, तो ये सभी टॉपिक ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो आप ज्योग्राफी बाई दिनेश साहू सर वाली प्लेलिस्ट में ये सारे लेक्चर देख सकते हैं। सारे लेक्चर आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक अभी तक हमने पढ़ लिए हैं हिमालय के अंतर्गत, और आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको एक थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पर, है ना। सबसे पहले मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया था, है ना। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर ट्रांस हिमालय पढ़ाया था। ठीक है, ट्रांस हिमालय कहाँ पर था, हमने देखा था यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज आती हैं इसके अंतर्गत, है ना। यहाँ पेन का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने देखा था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इस प्रकार से है, और यहाँ पर कैलाश रेंज है। तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम यहाँ पर बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। एक लेक्चर मैंने इसका पढ़ाया था आपको। ठीक है, अगला हमने पढ़ा था यहाँ पर ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय यहाँ पर आप देखेंगे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से लेकर के यहाँ पर नामचा पर्वत तक, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक, ये है ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं महान हिमालय। महान हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लेना। काफी इंपॉर्टेंट है ये माउंटेन रेंज, सबसे प्रमुख माउंटेन रेंज है। अगला हमने यहाँ पर देखा था मिडिल हिमालय। इस प्रकार से छोटी छोटी यहाँ पर रेंजेस थी इस प्रकार से, और यहाँ पर फिर देखा था हमने शिवालिक। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये पूरा हिमालय का जो मेन मेन माउंटेन रेंजेस थी, इनको हमने स्टडी कर लिया था। और एक और टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, इसमें मैंने आपको नदी घाटियों के अनुसार, जैसे सिंधु नदी है, सतलज है, काली है, तिस्ता है, दिहांग है, तो इन नदियों के मध्य में कौन कौन सा हिमालय का पार्ट स्थित है, तो इस हिसाब से भी मैंने आपको ये वाला टॉपिक भी करा दिया। ठीक है, तो एक बार आप, यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, तो आज का लेक्चर आपको और अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पूर्वोत्तर पहाड़ियां आज का हमारा टॉपिक रहेगा, है ना, या फिर उनको हम बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, थोड़ा सा आपको मैं मैप में बताऊंगा कि पूर्वोत्तर पहाड़ियां किनको बोलते हैं, ईस्टर्न हिल्स किसको बोलते हैं। देखिए, ये जो आपको यहाँ पर राज्य दिख रहे हैं, है ना, और इसको आप यहाँ पर यदि सिक्किम को ऐड कर लें, यहाँ पर सिक्किम राज्य है, आपको पता होगा, तो इनको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य। क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर राज्य या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ऐसा हम बोलते हैं ना। इसके अलावा सिक्किम को यदि आप यहां से हटा देंगे, तो ये जो यहाँ पर 7 राज्य आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर। ठीक है, तो जो ये 7 सिस्टर आपको यहाँ पर दिख रही हैं बच्चों, कौन कौन से आ गए इसमें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया और नागालैंड। तो ये जो 7 राज्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इन 7 राज्यों में जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि हिमालय का ही हिस्सा है मैक्सिमम यहाँ पर, तो इनको हम बोलते हैं, इनको हम पूर्वांचल हिल्स, पूर्वोत्तर हिल्स या फिर ईस्टर्न हिमालय के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पर अलग अलग राज्यों में जो ये पहाड़ियां हैं, जिनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, इनको आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था नामचा वरवा है ना, अरुणाचल प्रदेश में एक नामचा वरवा है। तो नामचा वरवा के बाद से बच्चों हिमालय क्या होता है, अचानक से दक्षिण की ओर इस प्रकार से मुड़ जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, कैसा, नामचा वरवा अरुणाचल प्रदेश हमने ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो नामचा वरवा के बाद जो हिमालय रेंज है, इस प्रकार से दक्षिण में मुड़ जाती है। ठीक है, और यहां से एक नदी भी इंटर करती है भारत में, इस प्रकार से आपको पता होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से एक नदी भी इंटर करती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि तिब्बत रीजन से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के पास दिहांग गौर से, नामचा वरवा के पास से भारत में इंटर करती है। ठीक है, अब जो ये बच्चों यहां से अचानक से ये हिमालय रेंज मुड़ रही है यहां पर, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अक्ष संघीय बैंड या फिर सिंटैक्सियल बैंड इसको कहा जाता है। ठीक है,
अभी सिंटैक्सियल बैंड क्या है बच्चों कि देखिए, जब हिमालय की ये प्लेटें टकराई थी, जब हिमालय का निर्माण हुआ था, ठीक है, तो यहां से जो प्लेट टकराई थी, ठीक है, तो यहां से जब प्लेट टकराई थी यूरेशियन प्लेट में, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो प्लेट का था काफी कठोर था, इस कारण से यहाँ पर हिमालय मुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपको गॉर्ज देखने को मिलता है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है, ठीक है। तो इस रीजन से हिमालय अचानक से मुड़ा हुआ है, इस प्रकार से मुड़ा हुआ है। इसी के कारण इसे हेयर क्लिप बैंड भी कहा जाता है, ठीक है। अक्षसंघी बैंड, सिंटैक्सियल बैंड या फिर हेयर क्लिप बैंड भी कहा जाता है, क्योंकि अचानक से यहां से हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। और इसी मुड़े हुए हिमालय में छोटी छोटी पहाड़ियां स्थित हैं, जिनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनको ही आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है, इसकी कुछ जो पहाड़ियां हैं इनको हम देख लेते हैं। तो देखिए, दफला, मिरी और अबोर, ठीक है। कौन कौन सी पहाड़ियां? दफला, मिरी और अबोर, ठीक है, यहां पर नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो 3 पहाड़ियां आपको दिख रही हैं बच्चों, ये कहां पर हैं? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है ना। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित, और किसका हिस्सा है? ये तीनों हिस्सा है बच्चों शिवालिक हिमालय का, ठीक है, शिवालिक हिमालय का। जब मैं लास्ट लेक्चर में आपको शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ा रहा था, तब भी मैंने आपको इन पहाड़ियों के बारे में बताया था, ठीक है। तो शिवालिक का ही हिस्सा है दफला, मिरी और अबोर। और यहां से बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है इनके बाद से, इस प्रकार से, है ना। और जो मिसमी है ना, और ब्रह्मपुत्र नदी के बाद से जब हिमालय यहां पर मुड़ा हुआ है, तो मिसमी और पटकोई बूम जो 2 अन्य ये पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो ये पूर्वांचल हिल्स या फिर पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं उनका हिस्सा है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी शिवालिक पहाड़ियां शिवालिक का हिस्सा है। तो दफला, मिरी और जो अवोर पहाड़ियां हैं ये शिवालिक का हिस्सा हैं। बाकी मिसमी और पटकोई बूम ये भी अरुणाचल प्रदेश की ही पहाड़ियां हैं, लेकिन ये पूर्वोत्तर हिमालय या फिर ईस्टर्न जो हिल्स हैं इनका हिस्सा है, ठीक है। यहां से आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है, ब्रह्मपुत्र नदी के बाद जो गॉर्ज वाला हिस्सा है उसके बाद की जो ये पहाड़ियां हैं ये किसका हिस्सा है? ये पूर्वोत्तर पहाड़ियों का हिस्सा है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं, आपको याद रखना है कौन कौन सी? दफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई बूम, जिसमें से ये 3 शिवालिक का हिस्सा है और ये दोनों पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर थ्योरी पढ़ देता हूं। देखिए, नामचा बरवा के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, इसे ही पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। इस मोड़ को अक्ष संघीय बैंड, सिंटैक्सियल बैंड या फिर हेयर क्लिप बैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अभी मैंने आपको समझाई, वही चीज लिखी हुई है। नामचा बरवा के बाद दक्षिण में मुड़ जाता है, इसलिए इसको सिंटैक्सियल बैंड बोलते हैं, ठीक है। देखिए, दफला, मिरी, अबोर और मिसमी और पटकोई बूम, ये जो 5 पहाड़ियां हैं बच्चों, है ना, 5 पहाड़ियां हैं, ये कहां पर स्थित हैं? ये अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, इसमें स्थित पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इनमें से दफला, मिरी और जो अबोर हैं, दफला, मिरी और जो अबोर हैं, ये शिवालिक का हिस्सा है। इसका हिस्सा है, शिवालिक का हिस्सा है। बाकी मिसमी और जो पटकोई बूम है ये पूर्वोत्तर हिल्स का हिस्सा है या फिर ईस्टर्न हिल्स का हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, आपको याद रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर डाउट क्रिएट करते हैं, तो आपको क्लियरिटी यहाँ पर रखना है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करने से पहले बच्चों टॉपिक को मैं थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं कि इंडियन ज्योग्राफी का मेरा न्यू बैच अभी 5 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो वहां पर आप मेरे इंडियन ज्योग्राफी को बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्राइस बहुत कम हमने रखा है ना, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, बहुत ही मिनिमम प्राइस हमने यहाँ पर रखा है। तो एक फाउंडेशन बैच है ज्योग्राफी का, आप मुझसे यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी कोर्स हमारा लगभग 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज भी, चाहे पॉलिटी का कोर्स हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, ठीक है, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, सभी कोर्सेज आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। करना क्या है आपको? हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से, सारे कोर्सेज आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी और आपको क्वेरी करना है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप क्वेरी को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बच्चों, है ना। अभी हमने अरुणाचल प्रदेश की जो हिल्स हैं इनको हमने स्टडी कर लिया, अब हम एक एक करके जो और राज्य हैं इनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक राज्य है बच्चों, ठीक है, नागालैंड, है ना, ये नागालैंड राज्य है। तो यहाँ पर एक पहाड़ी है बच्चों जिसको हम बोलते हैं नागा पहाड़ियां, है ना। नागालैंड, राज्य का नाम क्या है? नागालैंड, ठीक है। तो इजिली आपको याद हो जाएगी नागा पहाड़ियां कहाँ हैं? नागालैंड में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सरमती, ये आपको याद रखना है। और एक है कोहिमा,
ठीक है, चूंकि इसकी कैपिटल भी कोहिमा है। ठीक है, तो इसी से आपको याद रखना है कि यहाँ पर कोहिमा पहाड़ियां भी हैं। तो नागा पहाड़ियां और कोहिमा पहाड़ियां जो कि हिमालय का ही एक्सटेंशन पार्ट है, पूर्वोत्तर पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं, ये पहाड़ियां नागालैंड में स्थित हैं। ठीक है, सिंपल सी हैं, आपको इजीली याद हो जाएगी क्योंकि नागालैंड से नागा है यहाँ पर नाम, और कोहिमा इसकी कैपिटल है, तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगी, है ना। आगे है बच्चों यहाँ पर मणिपुर, ये मणिपुर राज्य है। ठीक है, मणिपुर, तो एक तो यहाँ पर मणि पहाड़ियां हैं और लेमाटोल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो मणि पहाड़ियां तो इजीली आपको याद हो जाएगा। लेमाटोल एक आपको अलग से याद करना है, कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट भी है। लेमाटोल की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, ऐसा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मणिपुर में आपको लेमाटोल की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, हिमालय का ही हिस्सा है। इसके अलावा आप यहाँ पर आपको पता होगा त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, देखिए ये बच्चों जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है ना, यहाँ से राज्यों से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि किस राज्य की बाउंड्री किस राज्य से लगती है या फिर नहीं लगती है। ठीक है, तो आपको इनका क्रम भी याद रखना है कि कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा राज्य ऊपर है, नीचे है, या फिर नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है ना, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो नागालैंड देखने को मिलेगा, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, है ना। और त्रिपुरा मिजोरम आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है ना। नॉर्थ ईस्ट के दो राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो ये तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे कि त्रिपुरा मिजोरम नीचे हैं, बाकी अरुणाचल प्रदेश सबको पता रहता है ऊपर। बस ये दो राज्य आपको याद रखना है, एक तो नागालैंड है और एक मणिपुर है, बाकी असम बीच में है, तो इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं बच्चों, यहाँ की मैपिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा एक जो सेपरेट लेक्चर है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है इसके ऊपर लेके आऊँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए इन पर कि किसकी बाउंड्री कहाँ से लगती है, और थोड़ा हम इजी तरीके से इसको याद करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने एक लेक्चर लेके आऊंगा इससे संबंधित। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए मिजो पहाड़ियां कहाँ पर है, मिजोरम में देखने को मिल जाएंगी। मिजोरम मिजो नाम से है तो इजीली याद हो जाएगा। और नागालैंड में आपको त्रिपुरा में आप देखेंगे तो यहाँ पर त्रिपुरा हिल्स हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो यहाँ पर पहाड़ियां या तो राज्य के नाम से हैं, या फिर उसकी कैपिटल के नाम से, या फिर उससे रिलेटेड किसी नाम से हैं। तो कुछ ही पहाड़ियां आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे लेमाटोल की पहाड़ियां हो गई, है ना। अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया था डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, तो ये तो आप रिदम में ही याद कर सकते हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, है ना। तो ये तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, बस आपको रिदम में 2-4 बार बोलना है तो इजीली याद हो जाएंगी, ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं बच्चों अगले राज्य की। तो अगला राज्य है यहाँ पर असम, है ना। असम में कौन कौन सी पहाड़ियां, तो असम में एक आपको मिकिर पहाड़ियां देखने को मिलेंगी और एक बराइल की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मिकिर पहाड़ियां कहाँ हैं, असम में है, और बराइल की पहाड़ियां भी कहाँ हैं, असम राज्य में आपको देखने को मिलती हैं। तो ये आपको याद रखना है, मिकिर और बराइल की पहाड़ियां असम राज्य में है। इसके अलावा अगला राज्य है मेघालय। ठीक है, मेघालय। अब मेघालय के बारे में एक पॉइंट बता देता हूं कि मेघालय ऐसा राज्य है बच्चों कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, या फिर 7 सिस्टर राज्यों में मेघालय की बॉर्डर है, जो मेघालय की बॉर्डर या फिर बाउंड्री है सिर्फ असम से ही लगती है ना। ये देखिए यहां पर देखिए, ये असम राज्य है, ये असम राज्य है। ठीक है, तो जो मेघालय है बच्चों, ये मेघालय है। ठीक है, तो मेघालय की जो सीमा है सिर्फ असम से ही लगती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में, है ना। इसके अलावा बांग्लादेश से लगती है, लेकिन बांग्लादेश एक देश है, तो 7 सिस्टर में सिर्फ और सिर्फ असम से लगती है। जबकि असम की जो बॉर्डर है 7 सिस्टर के जो ये राज्य हैं सभी 7 सिस्टर से लगती है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियां, तो मेघालय में आपको गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया की आपको यहाँ पर पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ये देखिए 3 पहाड़ियां इसी क्रम में हैं। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इसी प्रकार से हैं। अब इनका नाम आपने बार बार पढ़ा होगा, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय। और यहां पर ही आपको विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मासिमराम, मासिमराम और चेरापूंजी, चेरा पूंजी, ये 2 स्थान विश्व के बच्चों सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं, जो कि मेघालय में ही स्थित हैं। ठीक है, इसी रीजन में स्थित हैं। और यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है, लगभग 1100 से लेकर के 1200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और ये विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होने का रीजन क्या है कि यहाँ पर कीप आकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से पहाड़ियां पाई जाती हैं घिरी हुई, है ना। जब मानसूनी हवाएं बच्चों यहाँ पर इंटर करती हैं तो यहाँ पर ही घूम के रह जाती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती है ना, और लगातार यहाँ पर वर्षा करती हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्षा किस शाखा से होती है, जो यहाँ से हवाएं आती हैं ना, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, इस प्रकार से। तो बंगाल की खाड़ी से ही यहाँ पर शाखा से ही यहाँ पर वर्षा होती है, और कीप आकार की पहाड़ियों के कारण विश्व की सर्वाधिक वर्षा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है।
अब एक जो यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, जो ये गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां है ना, इसको आपको हिमालय के अंतर्गत नहीं रखना है, ठीक है। हिमालय के अंतर्गत इसको नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, मैंने कई बार अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है कि जो ये गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं या फिर जो ये मेघालय वाला रीजन है, ये शिलोंग के पठार, ठीक है, शिलोंग प्लेट्यू है ना, या फिर इसको मेघालय का पठार भी बोलते हैं, है ना। इसके अलावा इसका एक और नाम है कार्वी एंगलोंग का पठार, कार्वी एंगलोंग का पठार, ठीक है। ये एक ही मतलब अलग अलग नाम जरूर दिख रहे हैं, लेकिन एक ही पठार के नाम है, शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार, कार्वी एंगलोंग का पठार, ये मेघालय वाले रीजन में स्थित हैं। और ये गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां भी इसी पठार का हिस्सा है। और ये जो पठार है बच्चों, ये किसके अंतर्गत आता है? ये प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय जो पठार है या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन क्या है, कई बार मैंने आपके लेक्चर्स में बताया है, एक बार और बता देता हूँ। यदि मैं यहाँ पर इंडिया का एक छोटा सा मैप बनाऊं बच्चों, इस प्रकार से, ये है ना, तो यहाँ पर हम नॉर्थ ईस्ट राज्यों को देख रहे हैं इस प्रकार से, ये नॉर्थ ईस्ट राज्य हो गए। तो ये वाला जो हमारा पूरा हिस्सा है ना, ये इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, है ना। पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? पेनिनसुला मतलब ऐसा हिस्सा जो तीनों से जल से घिरा हो, और चूंकि ये पठारी क्षेत्र है इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पर जो मेघालय का पठार है, तो ये भी क्या है? ये इसका ही हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। इसको डिटेल में हम कभी और किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको देखना हो तो एक मैंने लेक्चर बना रखा है प्रायद्वीपीय पठार वाला, प्रायद्वीपीय पठार वाला, है ना, एक कॉन्सेप्ट क्लास इस पे बना रखी है, वो लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है कार्वी एंगलोंग का पठार या फिर मेघालय का पठार, आपको ये बात याद रखनी है। और जो ये गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, ये भी इसी के अंतर्गत आती हैं, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आती हैं, या फिर मेघालय के पठार रीजन के अंतर्गत आती हैं, हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये स्पेशली आपको पॉइंट नोट बना करके लिखना है कि गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां शिलोंग के पठार के अंतर्गत आती हैं, ना कि हिमालय रीजन के अंतर्गत। तो ये आपको स्पेशली पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये था बच्चों हमारा पूरा पूर्वोत्तर की जितने भी महत्वपूर्ण पहाड़ियां थी अलग अलग राज्यों में, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इनके नाम आपको याद रखना है, मैक्सिमम तो आपको याद हो जाएंगी, एक दो पहाड़ियां ही आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो, अब देखिए यहाँ पर हिमालय का कुछ और हिस्सा है बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस प्रकार से हिमालय आया, ये इस प्रकार से आया है, और ये अचानक से यहाँ पर दक्षिण में मुड़ा है, और ये मुड़ते हुए ना यहाँ तक गया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, क्या है? अंडमान निकोबार, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ना, तो ये अंडमान निकोबार भी बच्चों क्या है? पर्वत ही है, पर्वत ही है। मतलब ये जल में डूबा हुआ हिमालय है, जिनके शिखर समुद्र तल के ऊपर निकले हुए हैं और जिनको हम द्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि अंडमान निकोबार भी हिमालय का ही हिस्सा है और ये समुद्र तल से ऊपर निकले हुए पर्वत के शिखर हैं, ठीक है। एक बात आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और इसकी एक विस्तार है बच्चों म्यांमार में, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अराकानियोमा, जो कि म्यांमार में हिमालय का ही एक्सटेंशन है, हिमालय का ही फैलाव है। मतलब हिमालय यहां से आता है इस प्रकार से पूर्वोत्तर होते हुए यहाँ पर म्यांमार तक जाता है और यहाँ तक आता है ये पूरा, ठीक है। तो म्यांमार में इसको अराकानियोमा बोलते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है अराकानियोमा कहाँ स्थित है, तो म्यांमार में स्थित है। इसके अलावा अंडमान निकोबार वाली जो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है हमारा, ये भी हिमालय का ही हिस्सा है, तो ये आपको याद रखना हो, ठीक है। तो इतनी ही चीजें थी बच्चों उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में। जो कुछ डाउट हो सकते थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं, आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको वहां पर बताया दफला, मिरी, अवोर ये शिवालिक का हिस्सा है, बाकी पूर्वोत्तर पहाड़ियों का हिस्सा है। यहाँ पर मैंने आपको गारो खासी जयंतिया के बारे में बताया। तो यहाँ से कुछ डाउट क्रिएट होते हैं बच्चों के मन में, तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपका एक रिविजन हो जाए, उसके बाद फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन है अराकानियोमा पर्वत श्रेणी कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सैकड़ों बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या फिर भारत। तो जो अराकानियोमा है बच्चों, ये म्यांमार में स्थित है और हिमालय का ही हिस्सा है ना, हिमालय का ही हिस्सा है, अलग से कोई पर्वत नहीं है, हिमालय का ही म्यांमार में एक विस्तारित भाग है। अगला क्वेश्चन है मिकिर पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, ठीक है। मिकिर पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं, तो असम बिल्कुल सही आंसर है, ए आंसर ही इसका सही हो जाएगा। जो मिकिर पहाड़ियां हैं बच्चों, ये असम राज्य के अंतर्गत ही आती हैं। एक और हमने यहाँ पर पहाड़ियां देखी थी,
बराइल की पहाड़ियां, ये भी कहाँ थी? असम राज्य में ही थी। तो मिकिर और बराइल की पहाड़ियां असम राज्य में स्थित हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे बना है या किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, प्रवाल के द्वारा निर्मित है, या फिर नन ऑफ दिस? तो सिंपल सा है, अभी मैंने आपको बताया कि पर्वत तल समुद्र तल के ऊपर निकले हुए ये हिमालय के ही शीर्ष शिखर हैं, जिनको हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हिमालय का ही ये हिस्सा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दफला मिरी और अबोर जो पहाड़ियां हैं ये किसका हिस्सा हैं? दफला मिरी और अबोर जो क्रमशः तीन तीन है, दफला मिरी और अबोर, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। किसका हिस्सा है? शिवालिक, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या मध्य हिमालय? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक का हिस्सा है डफला, मिरी और अबोर। बाकी मिश्मी और जो आगे की पहाड़ियां हैं वो पूर्वोत्तर हिल्स की का विस्तार है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो मिसबी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, कोहिमा नागालैंड बिल्कुल सही है, पटकई बूम ये गलत हो जाएगा। जो पटकई बूम है बच्चों, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पटकई बूम की पहाड़ियां मैंने आपको बताया था। ठीक है, जबकि लेमाटोल की पहाड़ियां भी नागालैंड में है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए ताकि आपका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए, है ना। आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा, छोटा सा लेक्चर था। तो इस प्रकार से जो हमारा हिमालय का मेन पोर्शन था, है ना, हिमालय, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इसके अलावा पूर्वोत्तर पहाड़ियां, पूर्वोत्तर पहाड़ियां, ये सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। जिन भी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, आप ज्योग्राफी वाइज साहू सर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब 1-2 लेक्चर हम और कोशिश करेंगे हिमालय के बारे में लाएं कि हिमालय का आखिर महत्व क्या है ना। तो कुछ लेक्चर हम और लाने की कोशिश करेंगे जिससे आपका पूरा हिमालय वाला पोर्शन ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्रेजी जी के एप्लीकेशन में आप जुड़ करके आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज भी आपको वहाँ पर लाइव देखने को मिल जाएंगे, तो अन्य हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी से आप वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।